बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं और इंशाल्लाह ठीक ठाक ही होंगे। अच्छा जी, आज बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आ रही हूँ। रेसिपी है बीफ चटखारा की और बहुत मज़ेदार बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तकरीबन मैंने 750 ग्राम के करीब गोश्त लिया है। मटन भी ले सकते हैं, हड्डी के साथ ही लीजिएगा क्योंकि हड्डी वाला जो होगा वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। गोश्त को करते हैं शेव। अच्छा, यहाँ पे आप कुकर में भी कर सकते हैं। इसको बनाने से पहले हमें गलाना होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से टेंडर करना होगा। तो आप अगर कुकर में करना चाहें तो कुकर में कर लें। मैं हमेशा, आपने देखा होगा, देचकी ही यूज करती हूँ। तो यहाँ हम तकरीबन 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे। साथ ही इसमें जाएगा तकरीबन हाफ कप दही। दही थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा आप ले लीजिएगा। इसी के साथ जाएगा तकरीबन 1.5 मीडियम प्याज और साथ ही साथ जाएगा 1 टेबल स्पून नमक। आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी डाल सकते हैं नमक। यहाँ पे इसको कर लेते हैं मिक्स। इसमें मैं डालूंगी तकरीबन 4 कप के करीब पानी। और अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो आप 1 कप पानी डालेंगे और 1 सीटी के बाद फ्लेम आप कर देंगे लो और फिर इसको तकरीबन 20 मिनट तक पकने देंगे। तो मैं यहाँ पे इसको तकरीबन 1 आवर के लिए पकने दूंगी, तब तक जब तक के लिए ये टेंडर नहीं हो जाता। तो यहाँ पे एक बॉईल आ जाएगा, उसके बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे और 1 आवर के लिए रख देंगे। तो ऑलमोस्ट 1 आवर के बाद बहुत ही जबरदस्त सा हमारा बीफ टेंडर हो चुका हुआ है, बिल्कुल नरम हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये पानी नजर आ रहा है, इसको हम क्या करेंगे, फ्लेम थोड़ा सा हाई करेंगे और इसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से खुश्क कर लेती। इस तरीके से अच्छे से मसाला सारा खुश्क कर लेना है और यहाँ अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पे हमारा बीफ हो रहा है ठंडा और हम यहाँ पे अब बना लेते हैं बहुत ही जबरदस्त सा मैरिनेशन का मसाला। अच्छा जी, यहाँ मैंने लिया है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून लेमन जूस जाएगा, 1 टीस्पून लाल मिर्च है, हाफ टी स्पून नमक है क्योंकि नमक हमने पहले भी डाल लिया है, हाफ टी स्पून काली मिर्च है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, चाट मसाला भी 1 टीस्पून है, हाफ टी स्पून भुना हुआ कूटा हुआ जीरा और हाफ टी स्पून यहाँ पे जा रहा है गरम मसाला, 1/4 जा रहा है हल्दी का और यहाँ पे जा रहा है हाफ टी स्पून से भी कम कसूरी मेथी। ठीक हो गया। और इसके साथ ही यहाँ पे तकरीबन 1.5 टी स्पून बेसन। बेसन को पहले आपने भून लेना है थोड़ी सी देर, जब आपको लगे कि इसमें से बड़ा अच्छा सा जो है खुशबू आने लग गई है तो बस इतना ही भूनना है और ये भी हम शामिल कर देंगे इसमें। और यहाँ हम बनाएंगे इसका थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट। पतला पेस्ट नहीं बनाना, पानी थोड़ा थोड़ा सा करके डालेंगे, एकदम से पानी आपने नहीं डाल देना है। अच्छा, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 पिंच के करीब फूड कलर। ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते। थोड़ा सा पानी और डालेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो हमारा बीफ जो है वो टेंडर हुआ हुआ बीफ है, उसको हमने इसमें शामिल कर देना है। ओके, सो सारा बीफ जो है ऐड हो गया हुआ है। अच्छा, ये देखिए माशाल्लाह से किस कदर मज़ेदार और यमी सा हमारा बोटियों के ऊपर ये देखिए मसाला जो है वो लग गया। इसको यहाँ पे हम तकरीबन 20 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं। आपके पास अगर टाइम कम है तो आप फौरन भी इसको बना सकते हैं। ओके जी, सो फाइनली 20 मिनट हो गए हुए हैं और यहाँ अब हम 1 टेबल स्पून के करीब बटर डाल देंगे। अच्छा, बटर इसलिए डालेंगे कि बटर और ऑयल अगर हम मिक्स करके डालते हैं तो मसाला नहीं जलता। 1 टेबल स्पून बटर और 1 टेबल स्पून ही ऑयल का जाएगा। बहुत ही लो फ्लेम पे ये बनेगा। ओके, सो यहाँ हम बोटियों को इस तरीके से रखते जाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। बहुत ही स्लो हम इसको लेके चलेंगे। चेंज कर देते हैं साइड। ओके जी, सो फाइनली ये देखें बहुत ही मज़ेदार हमारा बीफ चटखारा जो है वो रेडी हो चुका हुआ है, टर्न कर लिया हुआ है। और अब यहाँ पे हम इसको करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त स्मोकी फ्लेवर जी। तो स्मोकी फ्लेवर के लिए यहाँ पे मैंने लिया है स्टील का एक प्लेट
और इस पे रख दिया है मैंने कोयला। और यहाँ हम तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब इस पे ऑयल डाल देंगे एंड देन कवर। और ज़्यादा देर के लिए हमने इसको कवर नहीं करना, हमने लगभग इसको सिर्फ 4 मिनट के लिए कवर करना है। तो फाइनली बड़ी ही यम्मी एंड मज़ेदार हमारी बीफ चटखारा बोटी रेडी हो चुकी हुई है। ये देखें, एक एक बोटी इंतहाई मज़ेदार और लजीज डिलीशियस। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और बेल आइकन ज़रूर बजाएं। मेरी जो भी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं उस पर मुझे कमेंट दिया करें, मुझे बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। और वो मेरे व्यूवर्स जो मुझे इंस्टा पे फेसबुक पे देख रहे हैं वो मुझे फॉलो करना ना भूलें। तो कल मिलते हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सी और न्यू रेसिपी के साथ। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।